बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियां तो चल ही रहा है, आज भी एक नई कहानी के साथ आप सबों के पास हूं, है ना। एक बात है, आप कितने उदार हो सकते हो, आप कितने पोलाइट हो सकते हो, जरा इस पर विचार करिएगा जरूर। अब ये बात मैं बोल क्यों रहा हूं? अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, करीब 200 साल पुरानी कहानी, पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह की कहानी। इनके बारे में बस इतना कि एक ऐसे राजा यही थे जो अपने क्षेत्र को अंग्रेजों के गुलाम होने नहीं दिया था जब तक ये जीवित थे। कोहिनूर हीरा आखिरी बार तक इन्हीं के पास था। इन्हीं के बाद रानी विक्टोरिया के पास चला। ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने राज्य में शिक्षा और कला पर खूब बढ़ावा दिया था। कानून व्यवस्था अलग अलग बनाया था कि किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने। इन्हीं की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, महाराज रणजीत सिंह अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ कि अचानक एक पत्थर उन्हें लग गया। अब पत्थर जोर से लगा था तो तकलीफ भी बहुत तेज हुई थी। उनके साथी दौड़े और पकड़ करके एक बुढ़िया को ला करके उनके सामने पेश कर दिया। हुजूर, यही है जिसने आप पर पत्थर चलाया। बुढ़िया डर के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है, खाने को कुछ भी नहीं मिला। मैंने पेड़ पर पके हुए फल को देखा तो ढेला मारा। ढेला लग जाता तो फल टूट जाता और उसे खिलाकर मैं अपने बच्चे के प्राण को बचा लेती, पर अभाग्य से आप बीच में आ गए और वो पत्थर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूं सरकार, मैंने ढेला आप पर ही चलाया था, क्षमा करिएगा। बुढ़िया की बात सुनकर महाराज रणजीत सिंह ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि बुढ़िया को 1000 रुपए और खाने का सामान देकर उसे आदरपूर्वक विदा किया जाए। लोगों ने कहा, सरकार, यह क्या करते हैं? बुढ़िया ने आपको चोट पहुंचाया है, आपको उसे दंड देना चाहिए, पर आप उसे इनाम दे रहे हो। और पता है राजा ने क्या जवाब दिया? भाई, वो राजा थे, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक, और उसका बोझ। उन्होंने कहा, भाई, जब बिना प्राणों का, बिना बुद्धि का यह वृक्ष पत्थर मारने पर मीठे फल देता है, तो मैं प्राण और बुद्धि वाला होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूं? बस छोटी सी कहानी थी, समझना आसान था। आप समझ गए होंगे कहानी में क्या बताया गया और कहानी कहाँ तक ले जाती है ना। तो बस इसी बात के साथ चलते हैं, और कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसे लगी आपको छोटी सी कहानी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।